यूपीएससी और यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। आज आप सभी को शुभ मंगलवार। और आज आपके साथ चर्चा करेंगे। उस चर्चा में होगा, जैसा कि एक श्रृंखला जो शुरू की गई है यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, तो उसके जो प्रश्नों की श्रृंखला है, प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। और यूपी के बजट और करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही वो चलेगी, चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे श्रृंखला से पहले आपको कुछ अपडेट्स न्यूज दे दें यूपीएससी के बारे में। आज यूपीएससी का परिणाम जारी किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसकी मेरिट कितनी जा सकती है और पिछले 5 सालों में सबसे कम मेरिट जाने की इस बार उम्मीद है। सीसेट, यूपीएससी के सीसेट में भी लड़के सब धड़ाम हो गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे आपके साथ आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए। आप तैयार हो जाइए। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए आपको प्रदेश में कहीं भी भेजा जा सकता है। परीक्षा केंद्र के निर्धारण का जो स्वरूप है, उसमें आपको अच्छी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आज इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एआर के परिणाम के बारे में अपडेट देंगे, एपीएस के परिणाम पर अपडेट करेंगे, पीओ के विज्ञापन पर अपडेट करेंगे। और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपके साथ टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली आरओ की परीक्षा और यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और जितना बता रहे हैं उतने में से आपको कम से कम 10 प्रश्न मिलेंगे। जितना हम लोग चर्चा करेंगे 10 प्रश्न तो इसी में से, और मेरा टारगेट है कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि जनवरी से लेकर के पूरा हम अलग अलग श्रृंखला में लेकर चल रहे हैं। जैसे खेल समसामयिकी का अलग एमसीक्यू आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अलग एमसीक्यू दे रहे हैं। इस तरीके से जो ये टॉप 10 आपके एमसीक्यू हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार तरीके से हैं। उसका एनालिसिस भी आपके साथ करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें सीजन चल रहा है। सीजन किसका है? यूपीएससी के न्यू फ्रेशर को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपने शिक्षण संस्थाओं में, कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन लेने और दिलाने का, और उन तमाम फ्रेशर अभ्यर्थियों के एक ड्रीम को निर्धारित करने का। आपका ड्रीम क्या होगा, उस ड्रीम को, तो ये सब चल रहा है। और इसी बीच यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ रहा है। यूपीएससी 2025 का दोनों पेपर जीएस और सीसेट थोड़ा सा लीक से हट करके था, जैसा कि हमने एनालिसिस भी किया था। और सीसेट ने इस बार फिर लोगों की आंख में मिर्च और प्याज लगा दिया है। और चूंकि पेपर सीसेट का एनालिटिकल ज्यादा था, थोड़ा सा विस्तृत ज्यादा था, और इसी स्थिति में पेपर को पढ़ करके और हल करने वाले क्वेश्चन आप उतना नहीं, क्वालिफाइंग क्वेश्चन तक अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति रही है। और इसका कारण ये है कि क्योंकि सीसेट पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपका मतलब होता है सालों साल जीएस पढ़ते रहना, जीएस पढ़ते रहना। कोचिंग संस्थानों में बस जीएस के नाम पर आपको इतना स्मार्ट सारी चीजें दे दी जाती है कि पूरा बंडल भर जाता, पूरा बोरा भर जाता, पूरी अलमारी भर जाती है, और आप देख देख करके उसी में साल भर डूबते उतराते रहते हैं। द हिंदू का बना रहे हैं, ये बना रहे, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन सीसेट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा फिर 1 साल पीछे, फिर 1 साल पीछे, फिर 1 साल पीछे चले जाएंगे। फिलहाल 2025 के परिणाम की तैयारी आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ने कर लिया है। और इसका परिणाम आज घोषित किया जा सकता है, क्योंकि शुभ मंगलवार, आयोग के मंगलवार के चांस ज्यादा रहते हैं, तो परिणाम आ सकता है। देखिए मेरिट, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, 2000 से लेकर के 2025 तक की बात करें, तो मेरिट थोड़ा सा इस बार जो आउट डाउन रहेगी। और अगर 5 सालों में देखा जाए तो सबसे कम मेरिट जा सकती है। यानी ये मेरिट 72 से 75 तक की जा सकती है, 72 से लेकर के और 75.5 या 75.5 तक ये जा सकती है। इसके बीच में मेरिट की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पेपर टफ रहे हैं। और ये अगर 75 से नीचे आ जाता है तो पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में सबसे कम मेरिट होगी, पिछले 10 सालों में सबसे कम मेरिट होगी। और
यूपीएससी आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है, यूपीएससी इतने पर ही क्या कर लेता है, अपने को आपको बुला लेता है। बस सालों साल आपकी मेहनत कितने रंग लाती है, आपकी इस परफॉर्मेंस से पता चल जाता है। तो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम आज जारी हो सकता है और उसकी मेरिट लगभग 75 प्लस माइनस 2-3 हो सकती है। 72, 73, 74, 75, साढ़े 75, हद से चली गई तो 76, लेकिन 76 के नीचे ही रहेगी। तो ये रह सकती है मेरिट 72 से 75, साढ़े 75, 76 तक रह सकती है। पूरी संभावना ये है। और ये स्थिति जो होगी वो अब तक सबसे कम रहेगी पिछले 5 से 10 सालों में, अगर आप देखें। ठीक है? तो अगर हम थोड़ा-सा एनालिसिस करें आपके साथ में, अगर आपके साथ एनालिसिस करते हैं तो 2022 में 92 लगभग 92.5 मेरिट गई थी। 2021 में 87.54 मेरिट गई थी। 2022 में 88.2 मेरिट गई थी। 2023 में 75.41 गई थी। यानी देखा जाए तो 2023 का पेपर टफ था और बहुत टफ था पेपर। आप लोगों ने देखा ही है किस तरीके से प्रश्न जो है घुमावदार थे और प्रश्नों की प्रकृति में भी बदलाव किया गया था। हाँ, 2024 में अब देखते हैं कि 87.41 गई थी। 2025 में जो संभावना है, हमारी जो संभावना है वो 72 से 75 तक मैंने गेस किया है। तो आप इतनी कम मेरिट पर यूपीएससी अगर आपको बुला ले रहा है, समझ लीजिए कि यूपीएससी आपको कितने मौके दे रहा है। ये स्थितियाँ हो सकती हैं। तो ये है, आज का हमारा को अच्छा हो सकता है। इसके लिए आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएँ हैं कि आपका परिणाम सकारात्मक रहे। पूरी संभावना है परिणाम जो है शाम तक घोषित हो जाने की। अब अगर हम इसकी बात करें यूपीपीएससी, बेचारा हमारा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश खूब स्मार्ट, आयोग की स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं है। इसमें आयोग की एक नई बिल्डिंग भी बन रही है और हाईटेक, सुपर हाईटेक की ओर जा रहा है। अब तो ये धौलपुर हाउस से भी आगे निकल जाएगा। पूरी प्रक्रिया पूरी हाईटेक बना रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटलाइज कर रहा है अपने परीक्षा के पैटर्न को छोड़ करके। बाकी सब ऑनलाइन कर रहा है, सब कुछ बढ़िया बिल्कुल वेल कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हाँ, लोक सेवा आयोग कभी नहीं सुधरा है ना सुधरेगा। अगर पिछले 20 सालों का आप इतिहास देख लें, 2020 2000 से लेकर के 2024-25 तक का आप इतिहास देख लें, तो आयोग आज तक कोई ऐसा प्रश्न पत्र, कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा जिसमें आयोग ने अपने सारे पेपर सही बना दिए हों, सब तक सही दे दिए हों। अब तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं रहा है। आयोग के, अब आप सोच लीजिए कि आयोग की क्या स्थिति है। आयोग के एक्सपर्ट कैसे हैं, आयोग किस प्रकार से अपने एक्सपर्ट से क्वेश्चन बनवाता है, किस प्रकार का कुल मिला करके आयोग पास स्टाफ ही नहीं है। तो जितने स्टाफ होने से ये दिन रात मेहनत करवा करके काम करवा रहा है, परीक्षाएं बहुत हैं और आयोग के पास विकल्प सीमित हैं। ढेर सारी परीक्षाओं के अध्याचन आ रहे हैं और विज्ञापन निकालने की देरी भी है। ये अध्याचन आ रहा है, विज्ञापन जल्दी निकालते जाएंगे, परीक्षा कब होगी ये नहीं पता है। फिलहाल आयोग तेजी से काम चल रहा है। इस दिशा में अगर हम देखें तो आरओ समीक्षा अधिकारी जो आपके लिए जुलाई का अंतिम सप्ताह 27 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दिन आपको पूरे प्रदेश में तैयार हो जाइए लेफ्ट राइट करने के लिए। हो सकता है कि परीक्षा केंद्रों को आपके ओटीआर के एड्रेस के आधार पर, जहां तक है ओटीआर में जो आपने एड्रेस भरा होगा उसी एड्रेस के आधार पर आपके परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा और आपके अपने गृह जिले के आसपास, भले आप प्रयागराज होंगे, दिल्ली होंगे, वहाँ से इसके लिए तैयार रहिएगा। जहाँ तक संभावना यही है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपका दिया जाएगा। आपके वर्तमान एड्रेस नहीं बल्कि परमानेंट एड्रेस, आपको ध्यान रखना, परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो दूर दराज आपको भेजा जा सकता है, प्रदेश भर में भेजा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा होगी।
यूपीएससी पूरे देश भर में 10 लाख परीक्षार्थियों का एग्जाम करवाता है, लेकिन यूपी पीसीएस 10 लाख परीक्षार्थियों को केवल यूपी में ही एग्जाम करवाएगा। बहुत बड़ी चुनौती है लोक सेवा आयोग के पास, और लोक सेवा आयोग ने कमर कस ली है परीक्षा के लिए। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ इस परीक्षा को करवाने के लिए आयोग ने कमर कस ली है, और उसी पर अब दिन रात काम भी हो रहा है। पीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोग के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है, और आयोग पूरे सतर्कता के साथ इस परीक्षा को करवा करके और आपको एक नई सौगात देगा। इसके लिए आप लोग बस अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए, लेकिन माइंड मेकअप किए रहिए कि आपको कहाँ-कहाँ जाना है। समीक्षा अधिकारी के लिए हमने आपने आप देखे होंगे, समीक्षा अधिकारी के लिए एक रामबाण क्लास हमने जो शुरू किया है, और ये रामबाण आपको मिल रहा है। इसको आप मान करके चलिए, आपको यहाँ से लगभग क्वेश्चन मिल जाएँगे। करंट अफेयर्स के ढेर सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएँगे, इसलिए इस श्रृंखला के साथ आप ज़रूर जुड़े रहिए। इस श्रृंखला से जुड़े रह करके आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन जुड़े रहने के लिए आपको डीपीआईएस को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाइए, और इस श्रृंखला में आप समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों आपके लिए टारगेटेड होगा। आप देख ही लेंगे कि समीक्षा अधिकारी में आपको यहाँ पर कितने प्रश्न मिल जा रहे हैं। मेरा टारगेट है कम से कम आपको 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस श्रृंखला को जारी रखना होगा। इसके लिए डीपीआईएस और देवप्रयागम आईएएस ऐप, आप देवप्रयागम आईएएस ऐप के साथ जुड़ करके हमारी करंट अफेयर्स के रेगुलर क्लास के साथ भी आप इस तरीके से होगा। तो ये रहा आरओ का अपडेट है, और परीक्षा केंद्र के लिए आपके होम डिस्ट्रिक्ट जिस पर आपने ओटीआर में अपना एड्रेस डाला होगा, उसके आधार पर आप कर सकता है, इसलिए आप माइंड मेकअप किए रहेगा। एआर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, इन परीक्षाओं के लिए जुलाई महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जुलाई महीना समय इसके लिए रजिस्ट्रार के लिए तो आपका जून में ही इसके साक्षात्कार की पूरी संभावना है, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी से मांगी गई सलाह, वो भी सलाह आयोग को मिल चुकी है। एक्सपर्ट कमेटी जो आपके रजिस्ट्रार के लिए जो मांगा गया था, आपके एक्सपीरियंस थे एडमिनिस्ट्रेटिव और आपके सुपरवाइजरी, जो उनकी जो डिमांड्स थी आप लोगों के लिए, तो वो मांगा गया है, और उसके लिए आयोग फाइनलाइज स्थिति में है, और बहुत जल्दी इसकी सूचना दे दी जाएगी इसके परिणाम के लिए और इसके इंटरव्यू के लिए। एपीएस का परिणाम घोषित करना आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल खामियां आ रही हैं, हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन इसका भी परिणाम जल्दी आ जाएगा। आपको बस अपने कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए आपको लगे रहना है, आप लोग उसमें समय मत गंवाइए। कि अब आयोग जब कोई डेट दे देता है, तो मतलब होता है कि डेट थोड़ा बहुत अगर कोई टेक्निकल चीजें आ गई तो एक्सटेंड हो सकती है, अन्यथा आयोग उसको करवा लेगा। इसलिए आप लोग बार बार जो फोन कर रहे हैं, इस बात को जानना चाह रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए, में भी आपको तैयार रहना है। अपने जुलाई में कंप्यूटर टेस्ट के लिए आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए। आयोग जब भी दे देगा, बहुत जल्दी दे देगा परिणाम, और परिणाम देने के साथ ही आपके स्किल टेस्ट की भी तैयारी शुरू करवा देगा। दरअसल आयोग बहुत बड़े रिफॉर्म के मूड में है। रिफॉर्म तो बहुत करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास अपना स्टाफ ही नहीं, क्या करे। आयोग के पास स्टाफ की बहुत कमी है। अब सोचिए 2023 के समीक्षा अधिकारी से इनके पास पर्याप्त स्टाफ आ जाता, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। तो आयोग क्या करे। आयोग के पास समस्याएं बहुत हैं, और आयोग उस दिशा में कार्य कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी भी रहे सहे काम कर ही रहे हैं, क्या किया जाए। बीओ के लिए बार बार बताया जाना, हमें भी बताया जाना थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए। बीओ का अध्याचन, कुछ सीटें और भी बढ़ करके पड़ रही हैं, बढ़ करके पहुंच रही हैं। कुल मिला करके बीओ के लिए भी पॉजिटिव बने रहिए। और बाकी पिछली क्लास में हमने चर्चा किया ही था, और आते हैं, शुरुआत करते हैं हम आपके साथ। इस अपडेट के बाद और भी अपडेट आपको बताते रहेंगे, और भी अपडेट देंगे, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसी के साथ आते हैं, इस करंट अफेयर्स को देखते हैं जो यूपी, ये तीसरी श्रृंखला है। ये प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला है। हम यूपी पीसीएस पर ही लेकर के चल रहे हैं, और ये तीसरी श्रृंखला है, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि यूपी के बजट 2025-26 यूपी के बजट 2025-26 में यूपी के बजट 2025-26 में घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में भी आ सकता है। तैयार रहेगा इस क्वेश्चन का, तैयार रहेगा समीक्षा अधिकारी में या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तैयार रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस राज्य शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार का ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में इनका एक प्रयास है और इस प्रयास को ये सफल बनाने के मूड में हैं। और किस लिए? क्योंकि ये छात्राओं को, जो छात्राएं हैं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई, उनको ये सौगात देने जा रहे हैं। उसके तहत क्या करेंगे? प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्राओं हेतु घोषित है। यह योजना जनजातीय छात्राओं हेतु लाई गई है। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, जो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक को हम सही भी कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, ये प्रदेश क्यों लाई गई है? प्रदेश में पहला विकल्प सही है, पहला सही है, प्रदेश उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को प्रदान की जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो ये स्कूटी दी जाएगी किसको? जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राएं हैं उन्हें दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की, किसको दिया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्रों को दिया जाएगा। यह योजना जनजातीय नहीं, ये गलत है। मतलब ये योजना सभी के लिए है। ये योजना सभी वर्ग, ये योजना सभी वर्ग की छात्राओं के लिए है। इसमें जनजातीय या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग जैसा कोई प्रावधान है। सभी वर्ग की और किसी भी वर्ग की जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां पढ़ रही हैं, दूर दराज इनको जाना होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत दूर क्या है, एजुकेशन सेंटर हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, वहां तक जाने में समस्याएं होती हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्राओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट 2025-26 में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में कितने का प्रावधान किया गया है? 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। विकल्प में इन्होंने गलत कर दिया था, तो 1, 2 और 4 सही है। विकल्प बी को सही कर दिए हैं, इसमें हो जाएगा 1, 3, 4, 3, 3 जहां जहां वो काट दीजिए। यहाँ है तो इसको काट दीजिए, यहाँ एक ही तरह इन्होंने बना दिया। ठीक है, 1, 2, 4 सही है। ये प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है आपके। हो सकता है ये आपके समीक्षा अधिकारी में ही ये प्रश्न पूछ लिया जाए, आरओ में ही पूछ लिया जाए, इसलिए इस प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किन योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है? देखिए उत्तर प्रदेश कई योजनाओं के लिए तेजी से अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो रहा है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इन सभी योजनाओं में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल स्थिति में है
अर्थात सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है। ठीक है? तो ये आपके लिए पीएम उज्ज्वला योजना में भी उत्तर प्रदेश क्या है, अग्रणी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पूरे देश में सबसे अधिक अग्रणी है। अटल पेंशन योजना में भी अग्रणी है, तो उपयुक्त सभी सही होगा, अर्थात ये विकल्प कौन-सा सही होगा? विकल्प डी आपका सही होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको विकल्प डी के लिए तैयार रहना है, ये विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है? अब देखिए ये तो हमने दे दिया है, अब इसको देने का मतलब ये है कि इसी से जुड़े और भी प्रश्न हैं। मतलब जब आप इस क्षेत्र को जल्दी से रिवीजन कर लीजिए और उसी के साथ आप इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अग्रणी राज्य के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर भी उसी क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में देश में सर्वाधिक 16.21% हिस्सा वाला राज्य हो गया है ये। मतलब पूरे देश भर में अगर देखा जाए, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे अधिक अग्रणी राज्य है, ठीक है? देश में सर्वाधिक 96 लाख, देश में सर्वाधिक 96 लाख एमएसएमई राज्य। तो अब उत्तर प्रदेश को एक एमएसएमई स्टेट कहा जाता है और जल्दी से ही उत्तर प्रदेश का हो जाएगा 1 करोड़ एमएसएमई वाला राज्य बन जाएगा। देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो रेल संचालन वाला राज्य भी हो गया है, ये भी सही है। तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, ए, बी, सी तीनों सही हैं, तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आइए। एसबीआई अध्ययन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है, ठीक है? एसबीआई अध्ययन रिपोर्ट 2024-25 भारत के किस राज्य को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा गया है? ठीक है? मध्यरात्रि वाला, ठीक है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्यरात्रि के सूर्य वाला देश, ठीक है? क्षेत्र या राज्य या भूमि आप कह लो, इसे कहा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिसर्च, अपना टास्क फोर्स बनाया था, उसके स्टडी दल ने क्या किया है, 2024-25 की एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा गया है, क्योंकि अग्रणी राज्य है, कई क्षेत्रों में क्या कर रहा है, तेजी से अपना ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए इसको जो अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ढेर सारे कंफ्यूजन क्या होगा, आप अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा? आपका अपना प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, तो इसका विकल्प सी सही है। अब देखिए आरबीआई, आरबीआई की अध्ययन रिपोर्ट आई है। आरबीआई अध्ययन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सही कथन का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रत्यक्ष आय 2024-25 में 1 लाख रुपए पार कर गई है, पर लिखा है पार हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या की है, ये 1 लाख रुपए से ऊपर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर 2023-24 में 11.6% है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का आकार 2025-26 में 30.77 लाख करोड़ रुपया हो गया है, ठीक है? तो तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प क्या बन जाएगा? विकल्प डी बन जाएगा। निश्चित रूप से अगर आप मूल्यांकन करें 2017 से लेकर के और 2024 तक अगर आप मूल्यांकन करें, तो उत्तर प्रदेश इन 7-8 सालों में बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है। इस पर हम क्लास कुछ लिए हैं और पूरी क्लास लेंगे, आपको दिखाएँगे कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 8 वर्षों में कितनी प्रोग्रेस की है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों का लेखा-जोखा जारी किया गया, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम आपको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? ये है आपका ये वाला प्रश्न और ये भी प्रश्न आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही है और आपको भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक तरीके से जर्नल कह लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकाशन में इसको शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में आयोग का ये दायित्व बनता है कि यहाँ से प्रश्न बनाए, बनाने की संभावना भी है। अब कोई ऐसे-वैसे होता नहीं, कुछ सनकी टाइप के पेपर सेटर आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ कर दे तो अलग की बात है, बाकी तो आप जानते हैं। तो अब ऐसी अगर बात आ जाए, जैसे 2023 का समीक्षा अधिकारी का पेपर आपने देखा किस प्रकार से था। देखिए पेपर की मैं बार-बार, पेपर के साथ कोई मुरब्बत नहीं होगी। पेपर आप कभी मत सोचिएगा कि हल्का पेपर आएगा, पेपर अगर हल्का आया तो कन्फ्यूजन वाला आएगा, जैसे
24 पीसीएस का आया। हल्का पेपर था लेकिन इतना कन्फ्यूजन था कि आप क्या हो गए, धड़ाम, 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 धड़ाम नीचे आते चले। तो या तो ऐसा पेपर आ जाएगा या तो फिर टफ पेपर आएगा जो यूपीएससी के लेवल का बना दिया जाएगा। जैसे 2023 का आपका समीक्षा अधिकारी का बना दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, माइंड मेकअप करना है, इसलिए अपने स्टडी को और क्या कीजिए, डायनेमिक कीजिए। स्मार्ट और डायनेमिक स्टडी आपकी होनी चाहिए इसके लिए। नीति आयोग की अध्ययन रिपोर्ट 2014-15 से लेकर 2022-23 तक एक रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुछ स्थिति को दर्शाया गया है। तो क्या है, स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश राजकोषीय फ्रंट रनर राज्य रहा है। बहुत सही, फ्रंट रनर मतलब अग्रणी राज्य रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है कंट्रोल्ड है, कम है। राजकोषीय घाटा कंट्रोल है, ठीक है, बजटीय घाटा कंट्रोल है, खर्चे कंट्रोल हैं, ऋण भार में कमी आ रही है, ऋणग्रस्तता में कमी है। तो कई रिपोर्ट में कई चीजें बताई गई हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश राजकोषीय स्थिति में फ्रंट रनर शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में 450, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ये है 45.9 है। ये थोड़ा सा 2022-23 है, यहाँ पर हम आपको बता दें हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में 2022-23 में कितना हुआ है, ये 45.9 हुआ है। ये थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने कर दिया, समझाया गया था लेकिन फिर भी गलती हुई है। तो ये कितना है 2022-23 में, ये हुआ है 45.9 हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में 45.9 हुआ है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य हुआ है, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश इस समय दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। पहली अर्थव्यवस्था कहाँ की, महाराष्ट्र की है। ये तीसरे नंबर पर था महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका आकार तेजी से बढ़ा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी, ये गलत है, ये विकल्प गलत है। तो अगर विकल्प देखा जाए तो विकल्प केवल 1 और 2 हो जाएगा, विकल्प आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा है, आपको ध्यान देना है। ऐसे प्रश्नों को आपको, ऐसे प्रश्नों पर आपकी एक कमांड बनी रहनी चाहिए। और वो तो हमने दिखा दिया, अब इसी से जुड़े और भी पूरा अगर आप चाहते हैं तो इसका पूरा पीडीएफ पाते हैं तो आप हमारे देवप्रयागम आईएएस ऐप पर ले लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ की भी जरूरत है तो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न और भी कई पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। जितने भी योजनाओं पर धन का आवंटन किया गया है, धनों के आवंटन के संबंध में आप देखिएगा। अब बढ़ा करके जो है 1,00,000 रुपए कर दी गई है। पहले क्या था, पहले इसकी धनराशि जो 51,000 रुपये हुआ करती थी, सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग तो वैसे ही भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जब उनकी जांच आती है तो भाग कर छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, कहीं चले गए इधर उधर। और समाज कल्याण मंत्री जी अपना दम धरते हैं कि हम तो बड़े वो हैं, ला करके चलिए। फिलहाल अब और होगा, अब देखिएगा, अब एक ही शादी 4 बार होगी। और अभी तक 50,000, 51,000 था, अब 1-1 लाख रुपए लोग क्या करेंगे, अब 1-1 लाख रुपए लोग खाएंगे। अब खाने की खूब लूटेंगे। उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग ठीक ठाक से लुटाई करेगा, ठीक है। खरीदी जाएगी जो अंगूठी रहेगी किसकी, रोल्ड गोल्ड की, लिखा जाएगा वो 24 कैरेट सोना का है।
समाज कल्याण की महिमा ही अपरंपार है, भगवान भरोसे है। तो बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि 51,000 रुपए मिली थी, बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में सड़क अवस्थापना के विकास हेतु कितने नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की अनुमति दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश इसमें एक्सप्रेस वे स्टेट बन गया है। इसमें पूरे देश भर में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। किसके कारण है, महाराज जी के कारण है। महाराज जी का शासन इस दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश की विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रामबाण है, बहुत बेहतरीन सरकार कार्य कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और महाराज के भी कार्य पर कोई डाउट नहीं है। महाराज की जो टीम है वो विचित्र है। तो फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में सड़क अवस्थापना के विकास हेतु कितने नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। अगर आप इसको देखें तो 4 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो मूल एक्सप्रेसवे में से ही काट करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिंक एक्सप्रेसवे हैं, उसी से जोड़ करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका डिटेल अध्ययन करने के लिए आप हमारे क्लास को देखें, जहां हमने बजट पर पूरी चर्चा की है, बेहतरीन तरीके से हमने बताया भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कौन सी नई योजनाएं शामिल की गई हैं, कौन सी नई योजनाएं शामिल की गई हैं, अगर आप इसको देखें तो क्या है, कौन सी नई योजना इसमें शामिल की गई है। ठीक है, कौन सी नई योजना शामिल की गई है, कौन सी नई योजना शामिल की गई है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना तो आपने देखा ही, तो शामिल ही है। ठीक है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जान नहीं जन है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान, माता अहिल्याबाई होलकर छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक बीमा योजना। ठीक है, तो विकल्प क्या होगा, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, नहीं, यहाँ क्या होगा, आप जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक बीमा योजना नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये सारी योजनाएं क्या हैं, बजट 2025-26 में नई योजनाएं हैं, इसके लिए नया बजटीय आवंटन भी किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है, और माता अहिल्याबाई होलकर छात्रावास योजना है। विकल्प क्या होगा, 1 2 3 सही होगा, 1 2 3 सही होगा, विकल्प आपका ए सही होगा। प्रश्न को टिक कर लीजिएगा, और 100% आने की पूरी संभावना है। आपके आरओ के लिए रामबाण है, और आपके यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी क्या है, रामबाण है। पूरी संभावना है आने की, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आप बनाइएगा, और हमारे इस करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला के साथ जुड़ करके आप लाभ नहीं, लाभ ही लाभ ले सकते हैं। आइए जुड़िए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ, और प्राप्त करें आप क्या, यूपी पीसीएस का रामबाण। चाहिए, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दीजिए, और फिर आप देखेंगे ही, बाकी हमारी रेगुलर क्लास में आपको मिलेगा ही। आते हैं अगले प्रश्न पर, आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होती है, यही तीनों क्षेत्र होते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, आपका कृषि, पशुपालन, वन, ये सब आपका क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है, जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। प्राइमरी सेक्टर कमजोर हुआ तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है, सिंहासन हिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश में, अच्छा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होना अर्थव्यवस्था के विकसित होने का भी सूचक होता है। क्यों, जब ये कम होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कि अब इस पर आधारित निर्माण, विनिर्माण और सेवाओं की संख्या बढ़ रही है, तो सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी, औद्योगिक परिदृश्य भी तेजी से बढ़ रहा है। प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है भारत, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के योगदान में।
ठीक है? तो अगर आप देखें 25%, 30% और 45% है। यहाँ आप देखेंगे तो 24%, 30% और 40% है। 22, 32 और 46 है। 22, 33 ये उत्तर प्रदेश में अभी भी अगर 2025, 2022-23 का जो अगर आंकड़ा है उसमें अगर आप देखें तो ये आपका है प्राइमरी सेक्टर आपका है। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर आपका जो है ये है 24% है। 24% है। सेकेंडरी सेक्टर आपका क्या है 30% है। 30% है। ठीक है? 30, 20, 50, 4, 54 और आपका टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र आपका क्या है 46% है। ये है उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों के योगदान पर देखा जा सकता है। आप देखें तो ये क्षेत्र क्या है बढ़ रहा है, अर्थात टी ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन पी, इस प्रकार का भी आंकड़ा, इस प्रकार के भी विकल्प आपसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए, ऐसा करके प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आपके यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी का रामबाण और इस क्लास को आप देख रहे हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर देख रहे हैं। अगर इन सारी चीजों को आपको प्राप्त करना है तो आप देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़िए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। बहुत जल्दी हमारी एक स्पेशल क्लास आ रही है आपके सुपर एक मार्गदर्शन के लिए भी, जिसमें हम आपको एक विभिन्न प्रकार के उस पर चर्चा करेंगे जो आपके विकल्प हैं। आपके पास रोजगार के क्या-क्या विकल्प हैं, किस प्रकार की स्थितियाँ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिए और आप हिंदी की स्पेशल टेस्ट सीरीज लेने के लिए और जीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज लेने के करंट अफेयर्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप हमारे डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए। मित्रों, ये है आज की क्लास और फिर आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, मंगल कामनाएँ हैं और आज यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के आ रहे परिणाम के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएँ।